नमस्कार, मैं हूं मोनिका राज और आप देख रहे हैं द यूके टॉप। आइए डालते हैं उत्तराखंड की टॉप 10 बड़ी खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में। कोरोना काल में प्रदेश की आर्थिकी में सुधार लाने एवं लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास तेज किए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। आजीविका की नई संभावनाओं के संबंध में सभी विभागों को 15 दिन में रोजी रोटी एवं रिफॉर्म प्लान बनाने के निर्देश दिए। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही लोकल के लिए वोकल बनने तथा उसकी पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग की दिशा में कार्य किया जाए। बद्रीनाथ धाम में रुक सकेंगे यात्री। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु अब रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। प्रशासन ने गढ़वाल मंडल विकास निगम और मंदिर समिति के गेस्ट हाउस के अलावा 2 प्राइवेट गेस्ट हाउस को भी यात्रियों के ठहराने की अनुमति दी है। हाईवे बंद होने के चलते आने वाली दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन ने यह व्यवस्था की है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु को आने की अनुमति 1 जुलाई से मिली थी। अभी सिर्फ उत्तराखंड के ही श्रद्धालु बद्रीनाथ जा सकते हैं। धाम में रात्रि विश्राम की व्यवस्था न होने से यात्रियों को रात्रि विश्राम के लिए पांडेश्वर, जोशीमठ और पीपलकोटी में ठहरना पड़ रहा था। बरसात शुरू होने की मुश्किल और बढ़ गई है। खासतौर पर लामबगड़ यात्रियों के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ा है। कई घंटे बंद रहने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 3,305। देहरादून में 18 तो नैनीताल जिले में 12 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के लिहाज से उत्तराखंड में हालात 50-50 रहे। एक और जहां 47 नए मामले सामने आए हैं तो दूसरी ओर 22 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं। अभी तक उत्तराखंड में कोरोना के 3,305 मामले आए हैं, जिनमें 2,672 यानी 80.85% लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 558 मरीज अलग अलग अस्पतालों व कोविड केयर सेंटरों में भर्ती हैं। कोरोना संक्रमित 28 लोग राज्य से बाहर जा चुके हैं, जबकि 46 मरीजों की मौत भी अब तक हो चुकी है। प्रदेश में 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। शासन ने उधम सिंह नगर और पौड़ी जिले के एसएसपी को तबादले करते हुए पौड़ी की जिम्मेदारी आईपीएस रेणुका देवी और उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी दिलीप कुंवर को सौंप दी है। प्रदेश में जिलों के कप्तान बदले जाने की चर्चा बीते कुछ दिनों से चल रही थी। इस कड़ी में गुरुवार को अपर गृह सचिव अतर सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिए गए। इसके मुताबिक एसएसपी पौड़ी का पदभार देख रहे दिलीप कुंवर को अब उधम सिंह नगर का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं आरआरबी प्रथम बैलपड़ाव रामनगर नैनीताल का जिम्मा देख रही आईपीएस पी रेणुका देवी को पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी पद की जिम्मेदारी दी है। उधम सिंह नगर का जिम्मा देख रहे आईपीएस बरिंदरजीत सिंह सेना नायक आरबीआई प्रथम बैलपड़ाव का जिम्मा सौंपा है। कोरोना काल में युवाओं को रोजगार के अवसर। बेरोजगार युवाओं के लिए बम्पर भर्ती। आइए जानते हैं किन किन विभागों में आई भर्ती। ऊर्जा विभाग 764 पद, यूपीसीएल 513 पद, यूजेवीएनएल 174 पद, पिटकुल 77 पद और स्वास्थ्य विभाग में 1783 पद आए हैं, जिसमें डॉक्टर 763 पद, स्टाफ नर्स 1020 पद। नेपाल ने बंद किया भारतीय न्यूज चैनलों का प्रसारण। केवल दूरदर्शन को मिली छूट। नेपाल ने भारतीय समाचार चैनल पर रोक लगा दी है। इसके पीछे नेपाली वितरकों ने इन समाचार चैनल पर नेपाल के बारे में बेलगाम प्रचार का आरोप लगाया है। हालांकि नेपाल में दूरदर्शन का प्रसारण किया जाएगा। नेपाल में मेगा मैक्स टीवी के उपाध्यक्ष ध्रुव स्वामी ने बताया कि चैनल के वितरकों ने गुरुवार शाम से सरकारी स्वामित्व वाले दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय समाचार चैनलों के प्रसारण को निलंबित करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं 24 अगस्त से शुरू होंगी। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परीक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया। सचिवालय ने उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश के तहत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में परीक्षा कराने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्रों को परीक्षाएं 24 अगस्त से 25 सितंबर तक आयोजित की जाएगी और 25 अक्टूबर तक परीक्षा फल घोषित कर दिया जाएगा, जबकि 1 नवंबर से नया शिक्षा सत्र शुरू होगा।
उत्तराखंड बना NCERT लागू करने वाला पहला राज्य। उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा परिषद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने हर वर्ग के बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम लागू किया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होने दिया जाएगा। यदि किसी जिले में विद्यालय में यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकों की बिक्री की शिकायत मिली तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी और सरकारी विद्यालयों में NCERT का पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। ऑनलाइन से पढ़ाई और फीस के मामले में मंत्री ने कहा कि जहां नेटवर्क के कारण वर्चुअल क्लास का संचालन नहीं हो पा रहा है उनसे फीस नहीं ली जाएगी। 15 जुलाई से शुरू होगी हवाई यात्रा। देहरादून में जोली ग्रांड एयरपोर्ट से हैदराबाद और बेंगलोर के लिए 15 जुलाई से हवाई यात्रा शुरू होगी। एयर इंडिया की ये फ्लाइट्स सप्ताह में 2 दिन चलेगी, बुधवार और रविवार को। हैदराबाद में और बेंगलोर से हवाई यात्रा जुड़ने के लिए प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एयर इंडिया के चेयरमैन से देहरादून से बेंगलुरु हैदराबाद के लिए हवाई यात्रा शुरू करने का आग्रह किया था। सीएम के नागरिक उड्डयन सलाहकार कैप्टन दीप श्रीवास्तव ने बताया कि 15 जुलाई से देहरादून से बेंगलुरु हैदराबाद के लिए हवाई यात्रा शुरू कर दी जाएगी। खबर मौसम की। आज उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना। प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारी बारिश के आसार है। वहीं अन्य जिलों में भी हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार उधम सिंह नगर, चंपावत जिलों में कुछ स्थान पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और उधम सिंह नगर जनपदों में अधिकांश स्थानों और देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है या फिर बौछार पड़ सकती है। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि फिलहाल मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रहेगा। कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो सकती है। अगली खबर लेकर हम फिर लौटेंगे। बने रहिए हमारे साथ सिर्फ यूके टॉप न्यूज पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको देश के घटनाक्रम की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।